आज मैं आप लोगों के लिए म्यूजिक लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस गिना चुना क्वेश्चंस है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने म्यूजिक रखा है और जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये विषय है उसके लिए। और मैं बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है ये सेट आपका 3 है। ओके, सेट 3 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और सेट 3 में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेट 1 और मैं 2 करा दिया हूँ, लगभग 10 सेट आएंगे आपके पास, 10 सेट कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में काफी बेहतर नंबर आने का चांस बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का देखिए, अगर जो भी बच्चे इसका आंसर देना चाहते हैं तो उसे मैं लगभग 10 सेकंड का आपके पास मौका दिया जाएगा। आप 10 सेकंड के अंतर्गत आंसर भी दे सकते हैं, उसके बाद अपना मिलान कर सकते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? इसका वादी स्वर क्या हो जाएगा? कोमल दैवत हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? बांसुरी, सितार, गिटार या फिर वायलिन? ये कौन सा बजाते थे? सितार बजाते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? तो ये किराना घराना से आता था। कौन? उस्ताद अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है? झप ताल, एक ताल, रूपक या फिर धमार? तो एक ताल जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ख्याल गायन में कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ख्याल गायन में 2 जो है आपका क्या है? गायन अंग है। नेक्स्ट है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसमें स्वर जो है संपूर्ण जाति में 7 लगते हैं। नेक्स्ट है, भाकरा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात, राजस्थान, कश्मीर या फिर पंजाब का है? तो भागरा नृत्य जो है ये पंजाब का है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित भातखंडे, पंडित लोचन या फिर पंडित अहोबल? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित भातखंडे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या फिर दिल्ली? ये आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 12 स्वर हैं। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर सिर्फ संगीत के बारे में पूछा जाए, भारतीय संगीत का, तो उसका 7 है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाता है 12। राग जौनपुरी की जाति क्या है? औरव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, शारव शारव या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो शारव शारव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 ताल में कितनी खाली है? 4, 5, 3 या फिर 1? तो एक जो है 3 ताली में खाली होती है। स्वरों के ऊपर चलने के क्रम को क्या कहते हैं? तो ये संचारी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? भीमपलासी, जौनपुरी, बिहाग या फिर भैरवी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहाग, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोमल स्वर लगते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चंस काफी भी आई है, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो मतंग, नारद, सारंगदेव या फिर भरत? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सारंगदेव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भरत मुनि की रचना है ताल लिपि, नाट्य शास्त्र, स्वर लिपि या फिर भजनावली? तो इसका नाट्य शास्त्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम चतुर मल्लिक किस विधा के थे? गायक, वादक, नृतक? देखिए यहाँ नृतक होगा, नृ जो होता है यहाँ पे नृतक, नृत्य से संबंधित, और चित्रकार। तो राइट आंसर आपका गायक हो जाएगा। राम चतुर मल्लिक कौन थे? तो गायक के विधा के मालिक थे ये। 17 के बाद हम लोग चलते हैं 18 में, कहता है अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? पंडित भातखंडे, अहोबल, पन्नालाल घोष या फिर मतंग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भारत खंडे हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में चलते हैं, बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? सरोद, तबला, शहनाई या फिर जल तरंग? ये बजाते थे जल तरंग। 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 19 का डी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं?
सितार वादन के लिए, कंठ संगीत के लिए, बांसुरी वादन के लिए या फिर गिटार वादन के लिए। तो देखिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कंठ संगीत के लिए अमीर खुसरो जाने जाते थे। नेक्स्ट है गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? वायलिन वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए, तबला वादन के लिए या फिर गिटार वादन के लिए। तो वायलिन वादन के लिए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? जीरो है, प्लस है, वन है या फिर गुना का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे चिन्ह पूछा गया है, तो गुना का चिन्ह ऐसे होता है, आपको आप लोगों को तो पता ही होगा। तो 22 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह होता है यानी कि जोड़ का। नेक्स्ट है फैयाज खां का जन्म एवं जन्म स्थान कहाँ है? 1886 में आगरा में, 1870 में बनारस में, 1890 पंजाब में या फिर 1895 में पटना में। तो ए नंबर हो जाएगा 1886 में आगरा में जो है फैयाज खां का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। 23 के बाद 24 में कहता है किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है? शामता प्रसाद को, जाकिर हुसैन को, हबीबुद्दीन खान को, करामतुल्ला खान को दिया गया था। तो हबीबुद्दीन खान को जो है संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? सरोद, वायलिन, बांसुरी या फिर सितार? तो पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाने का काम करते थे। नेक्स्ट है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, क्या थे वे? एक नर्तक थे, एक चित्रक थे, एक तबला वादक थे, एक गायक थे। तो ये एक तबला वादक थे। ये काफी बार क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए VBI मैं इसे कर देता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चतुर्दिंड प्रकाशिका किन की लिखी हुई पुस्तक है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का है, पंडित वेंकटी मखी का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंडित वेंकटी मखी का ये लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस साल में 10, देखिए किस ताल नहीं होगा, ताल होगा। ताल में 10 मात्राएं होती है। दादरा में होते है, कहरवा में होता है, तीन ताल में होता है या झप ताल में होता है। या टाल नहीं, ताल होगा झप ताल में। तो 28 का राइट आंसर बताइए। तो यही रहा, झप ताल में जो है 10 मात्राएं होती है। 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 की ओर चलते हैं। किस ताल में चौताल के बराबर मात्राएं होती है? एक ताल, झप ताल, तीन ताल या फिर त्रिपुरा में? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका झपताल। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्तक कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। देखिए सप्तक जो है कितने होते हैं, ये ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो सप्तक की संख्या कितनी है? 7 है। ये आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? कल्याण, बिलावल, काफी या फिर भीम पलासी से हुई है? तो इसका क्या हो जाएगा? काफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का सी। नेक्स्ट है झप ताल के कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो झप ताल के जो है 4 विभाग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ध्रुव पद गायन के साथ किस वाद्य के द्वारा संगीति की जाती है? पखावज, ढोलक, वीणा या फिर सितार? तो सितार के साथ किया जाता है, याद रखिएगा, ध्रुपद गायन के। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? 2, 4, 3, 5। देखिए यहाँ पे संगीत पद्धतियां पूछा गया है 34 में। तो संगीत पद्धतियां कितनी है? 2 है, ये याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट है एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? 22, 7, 12 या फिर 24 होता है। तो 22, एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? तो 22 होती है। भीमसेन जोशी किस विधा से थे? गायक, वादक, नर्तक या फिर चित्रकार थे? ये क्या थे? गायक थे। नेक्स्ट है संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? 7, 12, 8 या फिर 15 होता है। तो ये कितने होते हैं? संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 7, 6, 5 या फिर 4? तो ये इसमें 5 जो है औरव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? 6 ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। तो 39 का क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ताल में, देखिए साल नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ताल होगा। किस ताल में 16 मात्राएं हैं? झप ताल, एक ताल, तीन ताल या फिर रूपक? इसमें जो 3 ताल है इसमें 16 मात्राएं होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।